आखिरकार अंततः तेजस्वी यादव को लालू यादव का ही सहारा लेना पड़ा। जहां एक तरफ 2020 के चुनाव में ये देखा गया कि तेजस्वी यादव घूम घूम कर चुनावी मंच से ये कह रहे थे कि अब तो जो हो गया उसे भूल जाइए, आगे बढ़ने का कोशिश करिए। यानी वो अपने पिता की गलतियों के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। और ये भी देखा गया कि राजद के पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीर भी गायब होने लगी थी। और फिर ऐसा लगा कि अब तेजस्वी में राजद हो चुका है, राजद का नया जन्म हुआ है, राजद में अब तेजस्वी यादव की सब कुछ चलने वाली है। और फिर लोगों को लगा कि चलिए अब लालू यादव का समय जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव आए, लालू यादव की राजनीति में एंट्री हो गई और अब सब लोग भूल गया कि इस लालू यादव को तेजस्वी यादव ने पोस्टर से आउट कर दिया था। अब वही लालू यादव राजद के लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर 2024 में लालू यादव राजद के लिए संजीवनी बूटी कैसे साबित होंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं विस्तार से समझाते हैं आपको कि लालू यादव राजद के लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाले हैं। 2019 के चुनाव को अगर आप मद्देनजर रखें तो 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने 19 उम्मीदवार उतारे थे मैदान में, 19 उम्मीदवार, और लगभग कई पार्टियों से गठबंधन करके एक गठबंधन तैयार हुआ था, यूपीए गठबंधन जो कहा जाता है। कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, लालू यादव की पार्टी, राजद, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, तमाम पार्टियां इसमें शामिल थी और सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में क्या हुआ, हार का सामना सबको देखना पड़ा, ऐसा हार जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। 2019 में 40 में से 39 सीट एनडीए के पाले में चले जाते हैं और एक सीट किसी तरीके से कांग्रेस जो है वो बचाता है। और अब तेजस्वी यादव को ऐसा एहसास होता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब लालू यादव की मदद लेनी ही पड़ेगी और लालू यादव की मदद से ही हम अपनी पार्टी को फिर से जीवित कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। और 2024 की एक जो है रणनीति वो बन रही है, लालू यादव लगातार अपने बेटे तेजस्वी यादव को नई नई रणनीति बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2014, 2000, उसके बाद आपको 2009, 2004 इन तमाम लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने किस तरीके से किन नई रणनीतियों की वजह से चुनाव जीता था। 2014 में जब मोदी लहर चल रहा था उस वक्त भी लालू यादव की पार्टी जीती थी और अब इतना बड़ा गठबंधन बना, फिर भी 2019 में राजद के एक भी सांसद नहीं जीत पाए। राजद के कई ऐसे सांसद हैं जो कि लाख वोट से हारे हैं, 2-3 ही ऐसे सांसद हैं कि जो 1000 वोट से हारे हैं। और अब लालू यादव एक नई रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति में यह तय किया जा रहा है कि 2024 में इस सदन के अंदर कैसे भी करके राजद के सांसदों को पहुंचा देना है, ताकि राजद पर यह आरोप ना लगे कि राजद लोकसभा में कुछ नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। अब लालू यादव एक एक करके प्लान बना रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव का सहारा ले रहे हैं। याद करिए 2020 के चुनाव में अकेले ही तेजस्वी यादव ने सबकी हवा टाइट कर दी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में तेजस्वी को लग रहा है कि लोकसभा में अभी हम बिल्कुल ही बच्चे हैं, पिता का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसे देखा जाए तो बिहार की राजनीति में लालू यादव बिल्कुल ही सक्रिय हो गए हैं, इतने सक्रिय कि हर दिन शाम को वो किसी ना किसी नेता के घर पहुंच जा रहे हैं। और उसके बाद अगर उनका सोशल मीडिया देखिएगा तो लगातार वो अपनी बयानों की वजह से चर्चा में रह रहे हैं और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। और फिर अगर आप देखें तो बड़े बड़े नेताओं के, राजद के नेताओं के घर जा रहे हैं, वहां पर तेजस्वी यादव के साथ भी जा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राजद के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक नई रणनीति बना रहे हैं कि किसी तरीके से राजद को 2024 में हीरो बनाना है। पार्टी बिल्कुल ही जीरो पे है, पार्टी का एक भी स्कोर जो है वो जीरो हो चुका है। अब पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी किसी तरीके से
जो पवेलियन में जब आए तो 0 पर आउट होके न जाए, लगातार छक्के और चौके मारे। और अब लालू यादव जो है अपने बेटे तेजस्वी को नई रणनीति बना रहे हैं और तेजस्वी यादव उस नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने तमाम नेताओं को कह चुके हैं कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिला अध्यक्षों को कह दिया गया है कि कार्यकर्ताओं से मेल बना कर रखिए और जिन उम्मीदवारों को ये संकेत दे दिया गया है कि आपको मैदान में उतरना है, वो उम्मीदवार बिल्कुल शांत बैठा है और कार्यकर्ताओं से अपना जो है बातचीत करते रह रहा है, कार्यकर्ताओं से मेल बनाकर रख रहा है और क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, क्षेत्र की जनता से हालचाल पूछ रहा है। यानी राजद जो है अपनी तैयारी शुरू जो है वो कर दिया है। राजद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि 2024 में किसी तरीके से हमें जीत हासिल करना है। राजद का एक एक जो वोटर है वो काम कर रहा है। बूथ स्तर पर काम करने का प्रयास शुरू किया गया है कि बूथ स्तर पर किस तरीके से काम किया जाए, गांव में, टोले में, मोहल्ले में जाया जाए और उसको एकजुट किया जाए, राजद की तरफ उन्हें प्रेरित किया जाए, राजद से जोड़ा जाए, तभी जाकर 2024 में हम चुनाव जीत पाएंगे। और अब नेता जो हैं वो गांव में जा रहे हैं, चटाई पर बैठ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यानी उनके लेवल में आकर बातचीत कर रहे हैं। और लालू यादव का यही राजनीति करने का अंदाज है कि जब तक आप कार्यकर्ताओं के लेवल में नहीं बैठिएगा तब तक कार्यकर्ता आपको वोट नहीं करेगा। और अब राजद के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के लेवल पे बैठकर बात कर रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है और उसका निवारण भी तुरंत हो रहा है, क्योंकि राजद जो है वो सरकार में है और सरकारी तंत्र का फायदा भी उठा रही है, कार्यकर्ताओं का काम भी करवा रही है और इससे कार्यकर्ता खुश भी हैं और आने वाले 2024 में राजद को फायदा भी होने वाला है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।